मित्रों, आज हमारे चैनल वर्ण मातृका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। मित्रों, अलंकार क्या होता है, अलंकार की क्या परिभाषा है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप जब चाहे भी उसे देख सकते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले ये देखिए, हम आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे कि अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में पहले कर लेते हैं, तब हम अनुप्रास अलंकार पे चलते हैं। इसमें जो है शब्दालंकार से तात्पर्य क्या है, आपको सीधे सीधे समझ में आ जा रहा है। शब्दालंकार मतलब शब्द का जहाँ पे वर्णन आ रहा हो, अर्थात जिस श्लोक में या जहाँ शब्द से अलंकार की पहचान हो, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है? जिस श्लोक में अर्थ के भाव को समझकर हम अलंकार को पहचानते हैं या अलंकार की पहचान करते हैं, वहाँ पे मित्रों होता है अर्थालंकार। और उभयालंकार तीसरा होता है उभयालंकार। उभय माने जानती हैं, 2 से मतलब है, आप लोग जानते हैं कि 2 से मतलब है। उभया से तात्पर्य है कि जहाँ पे या जिस श्लोक में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के मिश्रण को उभयालंकार कहते हैं। मतलब जिस श्लोक में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण हो, वहाँ पे हम उभयालंकार करते हैं या कहते हैं। अब मित्रों, जो है शब्दालंकार में क्या क्या है, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि शब्दालंकार में कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार में कौन सा अलंकार है, उभयालंकार में कौन सा अलंकार है। तो आज चलिए हम शब्दालंकार पे चलते हैं। शब्दालंकार में मित्रों है अनुप्रास है, यमक है। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का तात्पर्य है अनु, जैसा कि आप जानते हैं, अनु माने पीछे, अनु माने पीछे। और क्या होता है? अनुसरण करना, पीछा करना, अनुगमन करना। अर्थात अनु का तात्पर्य आपको सीधे सीधे पता चल गया, पीछे, अनुसरण करना, पीछा करना, अनुगमन करना, यह सब अनु का अर्थ होता है। और दूसरा शब्द क्या है? प्रास। अनुप्रास कैसे बना है? अनुधन प्रास। क्या है? अनुधन प्रास। तो सबसे पहले अनु का तात्पर्य आप जान गए, दूसरा शब्द बचता है प्रास। प्रास माने मित्रों होता है आवृत्ति। किसी भी वर्ण या शब्द की या शब्दार्थ की आवृत्ति हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब जहाँ पर या जिस श्लोक में किसी भी वर्ण या शब्द की या शब्दार्थ की आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, या वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो मित्रों, अभी हम बता रहे थे आपको कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अब हम उसके लक्षण पे आते हैं कि उसका लक्षण क्या है अनुप्रास अलंकार का। वर्ण साम्यानुप्रासः वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। क्या है मित्रों इसका लक्षण? वर्ण साम्यानुप्रासः वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। वर्ण साम्यानुप्रासः वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अर्थात स्वरों की असमानता होने पर भी यदि वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब जहाँ पर
स्वरों की असमानता होने पर भी यदि वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर मित्रों अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर चाहे जो भी हो लगे हो उससे मतलब नहीं है, स्वरों की असमानता हो सकती है, लेकिन एक ही वर्ण की यदि बार बार आवृत्ति होती है जिस श्लोक में या जहाँ पर भी, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर मित्रों अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो यह लक्षण मित्रों जो है आचार्य विश्वनाथ जी का है। अब हम आपको बताते हैं आचार्य मम्मट जी का अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यानुप्रास। क्या है? वर्ण साम्यानुप्रास। यह जो है आचार्य मम्मट का अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। इनके अनुसार क्या है मित्रों कि वर्णों की बार बार आवृत्ति ही अनुप्रास है। वर्ण साम्यानुप्रास अर्थात वर्णों की बार बार आवृत्ति ही अनुप्रास है। अर्थात स्वरों की भिन्नता होने पर भी व्यंजनों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। वही अभी आपको हम बता रहे थे पहले भी कि स्वरों की भिन्नता होने पर भी व्यंजनों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। इस अलंकार में मित्रों ये होता है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वैसे भी आप इसको जब पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे या कविता पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें जब एक ही वर्ण बार बार आ जाते हैं तो अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पे, और आपको यह सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब मित्रों जो है अनुप्रास अलंकारस्य भेदा। अब जो है अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? अब तक तो आप जाने कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं या कहाँ पर होता है। अब जो है अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? तो अनुप्रास अलंकारस्य भेदा, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है मित्रों श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास, और एक बचता है 5वां, वह है लाटानुप्रास। अर्थात छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। फिर देखिए एक बार, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं च लाटानुप्रास। यह इसके 5 भेद हैं। हाँ तो मित्रों इसमें हम बता रहे थे अभी मित्रों आपको कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो इसका पहला भेद है मित्रों छेकानुप्रास। छेकानुप्रास कहाँ होगा? सबसे पहले हमको ये समझना होगा मित्रों कि जहाँ पर अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, या जिस जगह पर या जिस श्लोक में अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, देखिए ध्यान रखिएगा, एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, देखिए आदाय बकुल गंधांधि कुर्वन्, आदाय बकुल गंधांधि कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान्, अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। तो मित्रों इसमें आप देख रहे हैं इस उदाहरण में कि क्या हुआ है, नधा नधी। क्या है? नधा नधी, न का और ध का प्रयोग हुआ है। देखिए एक बार उसकी आवृत्ति हुई है, भले ही अभी आपको पहले बताया था अनुप्रास के लक्षण में कि स्वरों की असमानता होने पर, देखिए यहाँ पे धा है
और दूसरे में जो है घ का प्रयोग हुआ है तो उसमें ई है। एक जगह आ स्वर है, एक जगह ई स्वर है, लेकिन उससे मतलब नहीं है स्वर की असमानता हुई है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, उससे तात्पर्य नहीं। तात्पर्य ये है कि यहाँ नौ धा और नौ धी दोनों की एक बार आवृत्ति हुई है, नौ की भी और धा की भी। ऐसे ही मित्रों यहाँ देखिए पदे पदे, पदे पदे में भी आवृत्ति हुई है एक बार। और दूसरी लाइन में देखिए मंदम मंदम, यहाँ भी है देखिए मंदम मंदम। और आखिरी में देखिए पावनः पवनः, पावनः पवनः में भी आवृत्ति हुई है एक बार। तो अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। तो आप देख लिए यहाँ नधा नधी, पदे पदे, मंदम मंदम, वनः वनः या पावनः पवनः की आवृत्ति हुई है। तो मित्रों अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि छेकानुप्रास कहाँ पर होता है। अब जो है अनुप्रास का दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या है? एक या अनेक, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकता है। इसलिए कहा गया एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो। देखिए छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति हो रही थी और वृत्त्यानुप्रास में क्या हो रहा है? एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो। अर्थात जिस श्लोक में या जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर मित्रों वृत्त्यानुप्रास होता है। अब जो है इसका उदाहरण देखिए, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते, नहि धनम विद्या विहीनः पशु। इसमें देखिए क्या है, इस उदाहरण में विद्या, विद्या शब्द का प्रयोग देखिए कितनी जगह हुआ है। ये देखिए विद्या नाम नरस्य, यहाँ पे विद्या, दूसरा कहाँ है? दूसरी लाइन में चलते हैं, विद्या भोग करी, इसमें भी विद्या। और तीसरा जो है विद्या गुरुणाम गुरु, यहाँ भी विद्या का प्रयोग हुआ है। और तीसरी लाइन विद्या बंधुजनों, यहाँ भी विद्या। फिर विद्या परम दैवतम, यहाँ पे भी विद्या शब्द की आवृत्ति हुई है। चौथी लाइन में देखिए विद्या राजसु, विद्या राजसु, यहाँ भी विद्या की आवृत्ति हुई है। और विद्या विहीन पशु, इसमें भी विद्या शब्द की आवृत्ति हुई है। तो इस श्लोक में मित्रों विद्या शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। यह आप देख करके जान सकते हैं कि इसमें विद्या शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पे अभी हमारा लक्षण क्या बोला है? एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। मित्रों यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे भी सुभाषित में पूछा जाता है नीति वचन में कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या जो है मनुष्य का गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है। और विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या भोग को प्रदान करने वाली है, यश को देने वाली है, सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम देवता, विद्या विदेश जाने पे बंधु का कार्य करती है। अब विद्या देवताओं की भी देवता है, विद्या सबसे ऊपर का देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की पूजा राजा के द्वारा पूजी जाती, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। नहीं धनम विद्या धनम विहीन पशु, न कि धन की। और विद्या से विहीन मनुष्य जो है पशु के समान होता है। और मित्रों हम चलते हैं अनुप्रास अलंकार के तीसरे भेद पे। तीसरा भेद मित्रों श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास।
इसमें क्या होता है, एक ही जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहाँ पे एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। एक ही उच्चारण से तात्पर्य क्या है कि वर्ण भले ही अलग अलग हो मगर उसका उच्चारण स्थान एक हो, एक ही जगह से वह वर्ण उच्चरित हो रहा हो। ऐसे वर्ण का जब प्रयोग होता है या ऐसे वर्णों की जब आवृत्ति होती है वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। वर्णों का उच्चारण स्थान आप इसके पहले हमारी वीडियो देख चुके हैं कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं, वह कहाँ से निकलते हैं, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जहाँ से वह वर्ण उच्चरित होते हैं या जहाँ से उसका उच्चारण किया जाता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। इसका उदाहरण देखिए, दृशा दग्धम मनसिजम जीवयन्ती दृशैवया विरूपाचक जैनिस्ता स्तुवे वामलोचना। दृशा दग्धम मनसिजम जीवयन्ती दृशैवया विरूपाचक जैनिस्ता स्तुवे वामलोचना। मित्रों इसमें जो है देखिए दृशा, दृशा में क्या है, तालव्य स है और क्या है ज, मनसिजम जम जो है, और जीवयन्ती में भी ज जी है, मतलब ज का उच्चारण है। पहले भी आपको बता दिया गया कि स्वर भले ही असमान हो, स्वर की भले ही समानता न हो। और अगला है य, और फिर है दृशैवया, फिर जो है दृशैव में भी स आ गया, य आ गया। ये सब जो है क्या हुए, जैसे श का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान, य का, श का, य का, ये सब जो है मतलब इसमें देखिए तीन वर्ण मुख्य रूप से उच्चरित हुए हैं, श और ज और य। ठीक, तो स हो गया, ज हो गया और य हो गया। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ईचू यशानाम तालु। आप जानते हैं ई चू, चू में च छ ज ज इया। तो देखिए ज जो है उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान तालु हो गया। और क्या हुआ, यशानाम, ईचू यशानाम, य और तालव्य श का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। तो मित्रों यहाँ पे जो है ज और श और य तीनों वर्ण एक ही जगह से उच्चरित हो रहे हैं, तीनों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए जो है इसको श्रुत्यानुप्रास का यह उदाहरण है कि इसके वर्ण जो हैं एक ही स्थान से उच्चरित हो रहे हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पे जो है श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे इसमें भी देखिए दूसरी लाइन में भी च है, ज है, य है, यह भी मतलब उच्चारण स्थान इसका जो है एक ही स्थान से हो रहा है, एक ही जगह से हो रहा है इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इसलिए यह जो है श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत आएगा। अब मित्रों जो है अगला उदाहरण है, अगला भेद है आपका चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास आपको शब्द से ही पता चल जा रहा है कि जहाँ अंत में तुक मिलता हो, जहाँ पर अंत में तुक मिलता हो, यहाँ मतलब जिस जगह या जहाँ पर अंत में तुक का मिलान होता हो ऐसे जगह अंत्यानुप्रास होता है। जहाँ अंत में तुक का मिलान किया जाता है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। इसका उदाहरण है लता कुंजम गुंजन मधवली कुंजम चपलयन समालिंगम अनंग द्रुततरम अनंग प्रबलयन।
तो इसमें जो है मित्रों, लता कुंजम गुंजन मदवली पुंजम चपलयन समालिंग अनंग द्रुततरम अनंग प्रबलयन। इसमें देखिए अंत अंत्यानुप्रास, अंत में देखिए लयन, चपलयन में भी लयन है और प्रबलयन में भी लयन है। अंत में दोनों में देखिए तुक का मिलान किया गया है, इसलिए जो है यहाँ पे अंत्यानुप्रास है। अभी आपको बताया कि जहाँ पे अंत में तुक का मिलान किया जाता है वहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास होता है। अब इसका आखिरी भेद है, पांचवा भेद है अंतिम, लाटानुप्रास। आचार्य मम्मट ने इसके बारे में कहा है कि यह जो है लाट देश से आया है, इसलिए इसको जो है लाटानुप्रास कहते हैं। और यह लाट देश के लोग का यह बहुत ही पसंद भेद है, इसलिए इसको लाटानुप्रास कहा गया। कि यह जो है लाट देश के जो निवासी हैं उनका यह बहुत पसंदीदा भेद है, इसलिए इसको लाटानुप्रास कहा गया। तो इसमें क्या होता है मित्रों, लाटानुप्रास में जहाँ पर शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, जिस श्लोक में या जिस पद में शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, ऐसे जगह लाटानुप्रास होता है। जैसे इसका उदाहरण है नयने तस्यैव नयने च। क्या है मित्रों, नयने तस्यैव नयने च। अब जैसे नयने, देखिए नयने सीधे सीधे आ गया और नयने शब्द का प्रयोग हो गया, नयने इधर भी है, नयने इधर भी है। तो नयने तस्यैव नयने च, इसमें जो है शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे यह जो है लाटानुप्रास है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में देके पूछ देता है कि नयने तस्यैव नयने च, इसमें कौन सा अनुप्रास होगा, अनुप्रास का कौन सा भेद होगा। तो जब यह आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से, तभी आप बता पाएंगे कि यह जो है लाटानुप्रास है। अब जो है तो मित्रों यह हमारा अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद हुए। अब जो है आप एक बार और बात जान जाइए कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। अनुप्रास का अर्थ तात्पर्य क्या है, जहाँ पर या जिस श्लोक में व्यंजन या व्यंजन समुदाय की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर व्यंजन या व्यंजन समुदाय की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो बसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यह जो है मित्रों अनुप्रास अलंकार का जो है बहुत अच्छा उदाहरण है और आपको अनेक अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मिलेंगे। और मित्रों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में लाइक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। इसी के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामना और धन्यवाद।